नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। गुरु वक्रीय हो रहे हैं भाई, ये तो बहुत बड़ा प्रभाव होता है। गुरु धन के कारक, आपके स्टेटस के कारक, रुतबे के कारक आपके। और सबसे बड़ी बात है, धन के कारक अगर गुरु वक्रीय चलेंगे तो दिमाग कैसे चलेगा, पैसा कैसे आएगा, इनका राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। 12 राशियां हैं, उसमें 2 राशियां तो गुरु की राशियां हैं, तो 2 राशियों को तो चलो छोड़ देते हैं, तो 10 राशियां क्या करेंगी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि धन के कारक, अध्यात्म के कारक, आपके तेज के कारक और आपके रुतबे बढ़ाने के कारक अगर वक्रीय चलेंगे तो प्रभाव कैसा दे सकते हैं, कहाँ कहाँ गलतियां करने से आपको बचना है, वरना आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आपके व्यक्तित्व के ऊपर आंच आने की पूरी संभावना बन जाती है। 9 अक्टूबर को वक्रीय शुरू हो जाएगी इनकी चाल। वृष राशि में चल रहे हैं, टॉरस में, और धन भाव में बैठे हुए हैं। धन के स्वामी धन भाव में चल रहे थे, लेकिन धन भाव में वक्रीय होंगे तो आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 9 अक्टूबर से ये वक्रीय होंगे तो 2025 नया साल लग जाएगा, ये वक्रीय ही चल रहे होंगे। फरवरी में जाकर के 4 फरवरी को ये जाकर के मार्गी यानी सीधी चाल चलेंगे। इनका सीधा होना बहुत ज़रूरी होता है, सीधी चाल चलना इनका। सबसे बड़ी बात है कि 2 ग्रहण इकट्ठे पड़े, चंद्र और सूर्य ग्रहण, गुरु का वक्रीय होना, और जो नवरात्रि में जो इस समय जो चला, वो पालकी पर माता का आना, आगमन होना, ये संकेत भी अच्छे नहीं थे। तो कुल मिलाकर के जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा नहीं बन रहा है। उच्च पद में रहने वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं बन रहा है, उन्हें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितने हाई पोजीशन के ना, हाई पॉलिटिशियन, बड़ी पद के जो पॉलिटिशियन हैं और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए, बड़ी बड़ी पोजीशंस हासिल करे हुए लोग हैं, उन्हें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। 9 तारीख को दोपहर को 12:30 पर ये वक्रीय चाल अपनी शुरू कर देंगे वृष राशि में, और 4 फरवरी 2025 में दोपहर को 3:10 पे जाकर के ये मार्गी चाल करना शुरू हो जाएंगे। बड़ा लंबा समय है, छोटा समय नहीं है। हर राशियों पर इसका प्रभाव जो है किस तरीके का रहने वाला है हम बात करते हैं। गुरु का जो वक्रीय चाल है, अगर हम मेष राशि के लिए देखते हैं तो उससे द्वितीय भाव में यानी धन भाव में, आपके धन भाव में वक्रीय चाल हो रही है, तो अपने पैसे को सबसे पहले संभालना शुरू कर दीजिएगा। धन का कारक धन के भाव में बैठ करके वक्रीय चाल चलेगा तो दिक्कतें शुरू कर देगा। कोई आपका कर्ज मांग लेगा, देगा नहीं वापस, पैसे में कमी आने के चांसेस जो लग रहे हैं। उपाय बताएंगे आप, उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत रिलीफ मिलता है। देखिए कुछ रेमेडीज़ आपको बहुत ऊर्जा देती हैं, डरना नहीं है, लेकिन रेमेडीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। जब कहते हैं कि हम लोग बड़े स्ट्रेस में होते हैं तो हम मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं, ये भी तो रेमेडीज़ होती है। जब हम कहते हैं बहुत एंजाइटी होती है तो चंद्रमा को देख लीजिए, ये भी तो रेमेडीज़ ही है। तो रेमेडीज़ क्या है, ये रेमेडीज़ हैं। अब रेमेडीज़ कुछ हट के अलग से नहीं होती है, यही रेमेडीज़ होती हैं। दान करना, कर्म करना, अच्छे चीज़ें करना, और सूर्य की होरा में जाना, चंद्रमा की होरा में जाना, ये सब रेमेडीज़ हैं। चलिए, आपको खास करके मेष राशि वालों को नाप तोल करके चलने का समय आ गया है हर चीज़ में, मनी के मामले में खास करके, और कुटुंब के मामले में, परिवार के मामले में भी थोड़ा सा ज़रा संभल करके। हाँ, वाणी का भाव है, ध्यान रखिएगा। आपके वाणी के भाव में गुरु वक्रीय होना मतलब कई बार अगर आप सीनियर पोजीशन पे है ना, आपा खोप देते हैं आप, यानी कुछ भी बोल देते हैं आप, आपा खो देना नहीं है आपने, बहुत ध्यान से बोलने की ज़रूरत है आपके लिए। वृषभ राशि की बात करते हैं, टॉरस की, यानी एरीज और मेष राशि का तो हमने बता दिया। टॉरस की बात करते हैं तो गुरु जो हैं वो आप ही की राशि में वक्रीय होंगे, लग्न में। तो आपको खास करके अपनी पर्सनैलिटी का, अपने व्यक्तित्व का, अपनी कुर्सी का, अपने इज्जत मान का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान रखिएगा। और हो सके तो आप उपाय ज़रूर कीजिएगा। कई बार हमें लगता है कि नहीं कुछ नहीं होता जी इन चीज़ों से, क्यों नहीं होता। दिन में रात, रात में दिन हो जाए तो कैसा होता है आपके साथ।
तो इसीलिए हर चीज़ का अपना एक सिस्टम है, अपने सिस्टम को बना करके रखिए, सिस्टम को ब्रेक मत कीजिए। तो जब हम अपने सिस्टम को ब्रेक करते हैं तो फिर हमारी समस्याएं भी बढ़ने लग पड़ती हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी की बात कर देते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए तो ये गुरु 12वें भाव में वक्रीय हो रहे हैं। अब काल पुरुष की कुंडली का 12वां भाव जो होता है वो मीन राशि का होता है, इनकी खुद की राशि का होता है। लेकिन आपके अगर हम देखते हैं तो 12वें भाव में वक्रीय होना, जो विदेश यात्राएं आपकी होने वाली थी, जो प्लान कर चुके थे, आप जाने वाले थे या वहाँ से कोई डील होने वाली थी, वहाँ के लिए थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है, वहाँ परेशानी कर सकता है। तो आपको ज़रा संभलने की ज़रूरत है। कुछ अगर इन्वेस्टमेंट प्लान किया हुआ है आपने या कर चुके हैं तो उसके ऊपर ध्यान रखिएगा, नहीं किया तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। कोई शुभ मुहूर्त देख लीजिए, अपनी कुंडली की व्यवस्था देख करके, क्योंकि अगर आपकी कुंडली आपको सपोर्ट कर रही है तो फिर तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी कुंडली अगर आपको बाकी ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर तो आपके रुकने में ही भलाई है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप रुक सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं रुकें तो फिर थोड़ा सा संभल करके चलिएगा। कर्क राशि की बात करते हैं, कैंसेरियन की बात करते हैं, कैंसर की बात करते हैं। आपकी राशि से 11वें भाव में गुरु वक्रीय हो रहे हैं। अब देखिए समय लंबा है ना, तो कोई एक आधे दिन की बात तो है नहीं है, और मुख्य प्लैनेट है, बड़ा प्लैनेट है ये, इसका वक्रीय होना दिक्कत देता है। तो आपके लिए 11वां भाव कौन सा है? मनी, धन का कारक, और धन के भाव में जाकर के वक्रीय हो रहा है। भाई दिक्कत हो सकती है, जैसे एफडी है, रेंट है, इजी मनी है, कुछ आपने इंटरेस्ट पर अपना पैसा लगाया हुआ है, बड़ी दिक्कत आ सकती है आपको। संभल करके चलिएगा। और आपने अगर जिद दिखाई ना, अड़ियलपन दिखाया ना, तो दिक्कत और बढ़ जाएगी आपकी। तो अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे दिए है अपनी प्रॉपर्टी और नहीं मिल रहा रेंट, तो तब भी थोड़ा सा शांत रह जाइएगा। हो सकता है अगले महीने, उसे अगले महीने मिल जाएगा। लेकिन अगर मुख से निकाल दिया कुछ तो फिर अगले महीने ये वो केस में चलिए, फिर आप भागिए, फिर उसमें बेटर है समझदारी से अगर आप फैसला लेते हैं तो ये आपके लिए बेटर होगा। इसलिए शांत रह करके कुछ फैसले आप चाहें तो ले सकते हैं। सिंह राशि की बात करते हैं, लियो की बात करते हैं। लग्न कुंडली से, आपकी कुंडली से यानी आपकी राशि से 10म भाव में गुरु वक्री है। अब 10म भाव कौन सा है? हमारा काम है, वर्क, बिजनेस वालों के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। और फिर 10म से बैठ करके चतुर्थ को भी देखते हैं ये, तो यानी आपको बहुत संभलने की ज़रूरत है। काम हाथ से ना निकल जाए। आपने तेवर अब नहीं दिखाने हैं। आपने 4 फरवरी तक 2025, 4 फरवरी, नया साल भी आने वाला भाई, नए साल में ना कोई दिक्कत ना हो जाए आपके लिए। तो आप थोड़ा सा संभल करके चलिएगा, थोड़ा सा समझदारी से चलिएगा। बड़ी समझदार प्लेनेट है ये, तो यहाँ कहते हैं कि समझदारी से चलिए। जब उल्टे चल रहे हैं तो समझदारी में कुछ ना कुछ सेंध लगा देंगे आपकी। तो कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के नहीं कुछ नहीं होता जी, हम कर लेंगे, क्या होगा देखते हैं, चलिए ट्राई करते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। तो ट्राई, रिस्क कौन लेता है अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में, अपने काम में, अपने मनी के मामले में? क्या कोई रिस्क लेता है अपने हेल्थ के मामले में? ध्यान रखिएगा आप, खास करके मदर का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, अपने काम का ध्यान रखिएगा। तो आपको भी उपाय करने की ज़रूरत है। मस्ट डू रेमेडीज़, क्योंकि रेमेडीज़ करने से हमें फ़ायदा मिलता है, हमारा नुकसान नहीं है। तो सिंह राशि वालों, लियो वालों, आपको भी खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगली राशि है कन्या यानी वर्गो वालों के लिए आपकी राशि से 9वें भाव में ये वक्रीय होंगे, पिता के भाव में। अब देखिए धर्म कर्म का भी है, 9वां भाव धर्म कर्म का भी होता है। कई बार हम ना मुख से बोल निकल जाते हैं, किसी भी धर्म को कुछ हम ठेस पहुंचा देते हैं, और ये ठेस व्यक्ति विशेष तक भी पहुंचती है।
देखिए, धर्म कर्म के बारे में वैसे भी कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, और दूसरों के धर्म के बारे में तो वैसे भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं बनाने चाहिए। आप अपने धर्म का रिस्पेक्ट कीजिए, आप सामने वालों के धर्म का भी रिस्पेक्ट कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपने खास करके ये ध्यान रखना है क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। पिताजी से विवाद नहीं करने हैं, भाग्य स्थान है ये, भाग्य के मामले में कोई चूक नहीं करनी है, काम समय पर करना है, अटेंटिव रहना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने का प्रयास करना है, और साथ के साथ आपने उपाय करने हैं जो उपाय हम आपके लिए लेकर के आए हैं। लेकिन ये उपाय जो हैं वो हम आपको अगली वीडियो में देंगे, क्योंकि 6 राशि फल हो गए हैं। मेष से लेकर के कन्या तक का हाल हमने बता दिया, गुरु की वक्रीय चाल, क्योंकि ये चाल फरवरी 2025 तक रहने वाली है। तो ये इजी नहीं है, सरवाइव करना है ना। अगर आप अच्छे ज़िंदगी चलानी है, अच्छे जीवन को चलाना है, कोई दिक्कत ना आए, तो आप उपाय रेमेडीज़ कीजिएगा। मेरे दूसरी एपिसोड में इसी का जो पार्ट होगा, सेकंड पार्ट, इसमें आपने जहाँ पे तुला से लेकर के मीन राशि फल होगा, तो वहाँ तक आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। फिर उसके बाद जो उपाय रेमेडीज़ होंगी उसे भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक कनेक्शन है, कनेक्टेड चीज़ें हैं, तो आपने ध्यान रखना है। लेकिन फ़िलहाल एक रेमेडी मैं आपको दे देती हूँ, आप शुरुआत कर दीजिएगा। पीले रंग के फूल लीजिए और उसमें हल्दी मिला करके, रस उसका फूलों का निकाल करके हल्दी से तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट इतना तो कर लीजिए, 5% 10% तो आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बाकी उपाय अगली वीडियो में। तो आपने ये वीडियो भी बहुत सारे लोगों को शेयर करनी है, और मेरी आने वाली इसी की कनेक्टेड वीडियो जो है उसका इंतज़ार करना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, और अगली वीडियो का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।